नमस्कार। कोविड 19 के संकट काल में सभी के नए नए अनुभव हुए हैं। घर ही रहना हुआ, बहुत ही आवश्यक काम से बाहर निकलना हुआ। इस दौरान लगातार टेलीफोनिक बातचीत से, सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए सभी लोगों ने अपने अपने अनुभवों को, अपने अपने बातों को एक दूसरे से बताया और समझाया कि कैसे वो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, कैसे वो अपनी रुचि अनुसार काम कर रहे हैं। इसी तरह बहुत से लोगों ने लिखना, पढ़ना ये ये शुरू किया। अब हम घर लगातार रहना था, बाहर निकलना नहीं था, तो हम क्या करते? और कुछ शुरुआत से ही, बालपन से या कहा जा सकता है कि किशोर वय से कुछ चीजों में अतिरिक्त खेती से बहुत रुचि थी। किसी कार्यों में गांव में भी जाना पसंद था, रहना पसंद था। पिताजी जब खंड विकास अधिकारी पद पर तैनाती जहां रही, तो सरकारी बंगले में जो जगह होती है वहां पर भी बची जगह पर खुद से किचन गार्डनिंग करना वो आदत में शुमार था हमारी। फिर जब अपना हुआ घर, तब भी या कहीं भी रिश्तेदारी में जाना, अगर वहां जगह है तो करना था। लेकिन मुख्य रूप से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ला ग्रेजुएट होने के बाद छात्र राजनीति में ज्यादा समय बीतने लगा। इनका खेलना छूट गया। कभी कभी शौकिया होता था, पढ़ना लिखना, घूमना ये जारी रहा। खेती किसानी और स्पोर्ट्स छूट ही गया था, बिल्कुल छूट गया था। तो इस दौरान जो है कोविड 19 में, ये आप लोग देख रहे होंगे, मैं दिखा रहा, ये हमारे मेरे खुद के हाथ का लगा हुआ ये अनुज भाई, ये मेरे स्वयं का सब पूरा खेत तैयार करना, ये हमारे बगल में एक हमारा अपना प्लाट है, उसमें है ये लगा हुआ। तो ये सब पूरा, तो बहुत से लोग अब मुझे हुआ क्या कि जब कोविड 19 का दौर शुरू हुआ सब, तो लोगों ने अपनी अपनी रुचि अनुसार जो उनसे छूटा है, देखता हूँ जो ज्ञान होता है ज्यादा, मैं चित होकर के प्रत्यक्ष दर्शी में ये थोड़ा सा, ये लोबिया भी है, वो मैंने ये मैं, ये करेला का लगा, तरोई भी लगी है। आज सुबह तरोइयां जितनी बड़ी थी, मटर के छिलकों को पौधे में जी, ये है। तो ये लोबिया का है। और एक एक खास चीज ये देखिए, ये एलोवेरा है। एलोवेरा तमाम लगे हुए हैं। और ये देखिए भी एलोवेरा का, एलोवेरा तमाम पूरा ऐसे लाइन से एलोवेरा लगा रखा है। ये कुछ हर तीसरे दिन जो है तरोई जो है खाने को घर से मिल रही है, करेला मिल रहा है। और अभी तो कद्दू का भी, ये कद्दू के पेड़ हैं। 8-9 कद्दू के पेड़ लगे थे, लेकिन अभी केवल 4 जो है चल रहे हैं। जी जी। घर की सब्जियां निश्चित रूप से अद्भुत एहसास देती हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो एक सक्रियता और सजीवता रहती है अनुज भाई, वो बनी रही, खासकर मेरी अपनी। तो इसको और थोड़ा सा साफ सफाई में कुछ दिन अपने प्लाट का समय बिताइए। देखिए ये छत इतनी हो गई कि छत पर अपने छत पर चढ़ाने पड़ी। और
आप दूर से मैं भी अभी पास ले जा दिखाऊंगा। ये नीम का पेड़, ये हमारा कदम का पेड़, घर में ही प्लाट में ये नीम का, और बगल में हमारा एक परिवार और हमारे अंकल है मिश्रा जी, राजेश मिश्रा एडवोकेट, उनके 3 मंजिले तक जो है एक तरफ से उधर से तरोई चढ़ानी पड़ी, फिर उधर मनोकामना और कदम और आम का पेड़ उधर सब है। वो अभी पास में पहुंच के वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि जी सुखद सुखद एहसास है। सबसे पहले तो हम लोग बात यही कर रहे थे कि चलो कोई मान लीजिए फसल ज्यादा नहीं आती, खाने को नहीं मिलता है, तब भी हरा भरा रहेगा, उसी हरे भरे के एहसास को जी रहे थे। और अभी जो है तरुइया सुबह करीब तोड़ चुके हैं, ये 50-60 आज सुबह तरोई। और ये देखिए कुछ तरोइयां इतनी बड़ी बड़ी, ये अभी आप देखेंगे सोचेंगे तो खाने लायक इसको तोड़ लेना चाहिए, लेकिन अब इसको तोड़ेंगे, कल तोड़ेंगे। कल इतनी ही तोरई 10-12 तोरइयां फिर निकलेंगी। और ये सब करेले के हैं, ये देखिए पत्ते जो है तमाम ये खराब हो गए हैं। इनको समय रहता है अपने डिबेट्स वगैरह में आप लोग से विचार विमर्श के बाद जो समय बचता है, निकाला जाता है, वो फिर इसको सफाई सुबह से शाम तक के बीच में जब मौका मिलता है तभी होता है। ये देखिए नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेम का पौधा है। सेम कम से कम 8-10 लगे हैं, 2-3 बड़े होकर के ये अभी ये सब इसको सहेजने का क्रम भी चलेगा, इसको सहेजा जाएगा। इधर भी देखिए करेला, ये देखिए कई करेला पीला हो गया। ये ये इसमें अब बीज निकलेगा जी। ये देखिए सेम, सेम देखिए भाई, ये सेम लगी हुई है, ये अनुज भाई सेम भी लगी हुई है। और ये ऐसे ये देखिए लाइन से आप देखेंगे तो 3 सेम के पेड़, 1 2 3 इधर हैं और उधर दिखाता हूँ। कुल कुल मिला करके करीब जो है 14-15 सेम के पेड़ लगे हुए हैं ये। क्योंकि ये देखिए यहाँ भी, ये देखिए आपको ये सेम दिखेगा अनुज भाई, ये है सेम। इधर आपको सेम सब दिखेंगे, वो देखिए उधर ये सब। और ये सेम की एक एक पेड़ सेम का बहुत, ये देखिए चढ़ते हुए, ये आपको ये सेम है, ये देखिए सेम का जी। तो है। और ये देखिए इधर भी सेम का, ये ये देखिए सेम। हाँ तो खूब लगाया है अनुज भाई, और लगाया इसीलिए कि खुद तो खाना ही है, और जो अपने सारे सुरक्षा के मापदंडों का पालन करते हुए जहां तक जितनी सब्जी होंगी तो कुछ अपने घर परिवार परिचित लोगों को भी खाने को मिलेगा, और जितना होगा मिल बांट के खाएंगे जी। और इतना है, ये है सब है, और बहुत ये सब है। अभी तो इधर 2 कद्दू के पेड़ किसी तरह चल रहे हैं, और कोशिश है ये यहाँ पर ये ऊपर चढ़ करके जाने का। फिर ये है कद्दू का सब, ये सब ये चल रहा है। 4 कद्दू के हैं। और जी अ, चलिए। हाँ हाँ, अभी असुविया पेस्टिसाइड खाने से तो बचने की कोशिश है, जितना कम से कम खाया जाए या सब है वो। बस ये सब अभी ये तरोई के पीले पीले फूल सबको आप लोग को दिख रहे होंगे। ये है इधर हमारा ये नीम का पेड़ है, उधर ये पुराना कदम का पेड़ है, ये मनोकामना का, और इधर आपको अशोक का दिखेगा। तो इस तरह से पूरा है। और तमाम नीचे की आपको थोड़ा सा, ये बहुत अच्छा फल होता है अंजीर का, जिसको बहुत ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है खाने का, ये भी लगा हुआ है। ये सब अभी खाली खाली पड़ी हुई है ये सब, वो कि बरसात थी, और बरसात में जो है सब यहाँ भरा था। ये आपको एक विशेष चीज दिखाता हूँ, ये देखिए आ, अभी क्या यहाँ पर खाली जगह में ये आपको पत्ते सूखे और ये दिख रहे होंगे। ये दरअसल कंपोस्ट तैयार किया गया है घर में ही खुद के द्वारा। इधर आप ये देख सकते हैं, ये पूरा ये पत्तियां करके ये सब पूरा तरोई का सब पूरा। तो ये पूरा मैं फिर से एक बार आप
लोग अगर देखिए, ये कंपोस्ट का पूरा जो आ, है कि कंपोस्ट तैयार करने के लिए पत्तियां और सूखे वो, और एक एक ये भी गड्ढा ये है, ये गड्ढा तैयार किया है अभी। ये भी कंपोस्ट के लिए ही तैयार है, इसमें भर करके और करेंगे। निकला है, और शायद जो है पपीता भी खाने को मिल जाए। ये देखिए, ये पपीता एक है, कई लगे थे, लेकिन बरसात और उसके नहीं बचे, चले गए। लेकिन जो है इसी में आनंद लेते हुए करने का प्रयास है। अच्छा, ये देख रहे होंगे आप, ये नीम पर एक कहावत आपने सभी लोगों ने सुनी है कि एक तो करेला ऊपर नीम चढ़ा। तो चूंकि मेरे यहाँ नीम था, और तो मैंने करेले को जो है नीम पर चढ़ा दिया। ये और ये करेला मतलब जो है कि एक तो करेला ऊपर नीम चढ़ा, मैंने करेला बहुत कड़वा होता है, उसमें और होगा, तो मैंने तो जानबूझ करके नीम चढ़ा करेला खाया भी है, और अपने जो पड़ोसी हैं, परिवार के लोग हैं, उनको खिलाया भी है। बहुत जगह कोविड-19 के कारण चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन अब ये इतना है, ये लग गया है, और बच्चे भी सीख गए हैं। अब ये देखिए, अभी तो वो आपने बड़ा देखा जो पहले लगाए, जो जिसमें से हम फल खा रहे हैं। ये देखिए, अब ये नए नए सब तैयार हो गए हैं आपके। ये नया जो है हमारा बेल तैयार हुआ है, इसका करेले का। इसी तरह छत पर कुछ छत पर भी एक गार्डनिंग की तैयारी किया, छत पर भी लगा हुआ है। तमाम देखिए, जैसे पानी बरसता है, कुछ होता है, तो ये सब जो यहाँ पर लगा करके लकड़ी का इंतजाम होता है, ये सब तुरंत ये खिसता है, गिरता है। ये रेगुलर जो है, ये यहाँ पर आप समझ लीजिए कि मुझे जब कुछ नहीं करना रहता है, तो मुझे आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम इन पौधों से जैसे आना ही रहता है। अगर आप कभी ना आइए, तो जैसे ही अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं। अगर एक एक समय, जैसे कल का दिन बहुत व्यस्त था, कल मैं नहीं आ पाया, तो मैं आज आया तो मैंने देखा कि कुछ जो है टहनियाँ गिरी हुई हैं, जो टिकी हुई हैं, और एक आध पौधे। तो मुझे लगा कि जैसे ये अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, नाराजगी प्रकट करते हैं कि आप प्रॉपर हमें समय नहीं दे रहे हो। तो वो उनकी एक अभिव्यक्ति है। तो ये पुराना हमारा करेला था जो नीम पर चढ़ा, और ये अभी फल दे रहा है बिल्कुल बराबर। ये दूसरा ये हमने दोबारा उसके कम से कम 1 डेढ़ महीने बाद लगा था। अब इसमें भी देखिए, करेले में फल आने लगे हैं, इसमें भी तमाम आ रहे हैं। और इसी के साथ जो है ये वाला लगाया था, ये इसमें भी अब खूब आ रहे हैं फल। हाँ। और ये इसके बाद भी 1 डेढ़ महीने बाद हमने जो छत पर, ये तो तरोई का है, तरोई के 6 7 पेड़ थे, ये है लगा। तो इसके बाद जो है छत पर जो है 4 हमारे प्लांट करेला के तैयार हो गए हैं। तो इस तरह जो है एक प्रयास था घर में अपना समय व्यतीत करने का, और एक जो अपनी आदत थी खेती से जुड़ाव की, उसको जो है फुलफिल करने का। अब मैं आपको ले करके चल रहा हूँ एक और अपने पौधे के पास, जो संयोगवश लगाया तो करीब 8 था, लेकिन अभी केवल 2 या 3 सरवाइव हो रहा है। एक पहले मैं एक दिखाता हूँ, उसके बाद बाकी आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये है का पेड़ है, लौकी हमने लगाई थी। 8 7 8 10 7 8 10 सारे पौधे लगाए थे, तरोई वगैरह भी। लौकी तो लौकी हमारी, लौकी की केवल 3 पेड़ अभी चल रहे हैं। एक ये है, और 2 छत पर हैं, और उन दोनों में एक जो है तो चल रहा है। चींटियों का आतंक जो है सारे पेड़ पौधों पर है, लेकिन इसका नियंत्रण का उपाय बिना जो है केमिकल डाले, जो बिना केमिकल डाले, बिना किए बचाने की कोशिश लगातार है। नीम के जो पत्तियां होती हैं उनको जला करके, नीम का पाउडर डाल करके, और घोल डाल करके
तो इस तरह एक प्रयास है। इसी तरह छत पर है, छत पर धूप बहुत ज्यादा है, इस समय जाने का बिल्कुल हिम्मत और मन नहीं है। 1 बजे से चूंकि डिबेट के प्रोग्राम में भी आना है और 11:44 हो रहे हैं, तो वो वहां पर जाना जो है मुनासिब अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए कितना अच्छा यहाँ से बादल अभी बाराबंकी में इस तरह के दिख रहे हैं, और एक पूरा यहाँ पर खड़े हो केवल हो जाने से लगता है कि हम गांव में खेती किसानी के बीच में जो है खड़े हुए हैं। तो ये एक सुखद एहसास होता है, सुखद अद्भुत होती है जुड़ाव से जुड़ा रहने का। तो बस यूं ही जो है बहुत कई दिन से मन में आता था, और कुछ डिबेट्स में भी बात आ जाती थी रसोई की, सब्जियों की। तो बस उसी लिए ये देखिए जो मैं बता रहा था कि कैसे इसमें कैसे करते हैं, ये ऐसे बस जो है ये है इसी ये इसी तरह जो है एक छोटी सी प्लेट में बड़ा दिया रख के उसके ऊपर जो है नीम की पत्तियां रख करके, और यहाँ पर अपना ये अपना घर, ये समझ लीजिए ये घर के ताला केवल जो है पिछले 4-5 महीने में केवल दूध लेने के लिए, या दूसरे तीसरे दिन जो है कोई जरूरी सामान हुआ, पड़ोस की दुकान है 2 घर के बाद, तो वहां से लेने जाने के लिए ही ये सिटकनी ये खुलती है। अभी कोई घर का गया हुआ है लेने, ये वो खोल करके खुद जाना है, आकर के उसको बंद कर देना है, फिर अंदर सैनिटाइजेशन। और ये देखिए यहीं पास में ऐसे हमेशा ये 4-5 महीने से नीम की पत्तियां यहाँ पड़ी हुई हैं, ये ऐसे ही करके यहाँ पर जला दिया। देखिए उधर से उस तरफ प्लाट के इस मकान के बगल में हमारा जो प्लाट है जहाँ पर किचन गार्डन बना है, वहां से लतें जो हैं ये आकर के, तो तरोइयां इधर भी, इसके ऊपर भी वो लगी हुई हैं। और अभी आपको मैं एक दीवार दिखाना भूल गया था, वो दीवार दिखा करके आ, अपनी बात को इसको जो है रुकूंगा, और उसके बाद जो है किसी दिन शाम को छत पर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये तो इधर हमारे घर की छत है, जो इधर आप देखिए ये पूरा ऐसे जा करके ऐसे ये सब ये चढ़ा हुआ है पर, ऐसे ये घर का। और आपको मैं जो चीज एक और दिखाने, ये इधर ये मेरे घर की उधर बाउंड्री है अपने, ये बीच में हमारा प्लाट है। ये इधर देखिए, इधर ये अपने बगल में यहाँ 3 मंजिले तक इधर भी वह सब गया है। तो ये बस आप समझिए कि खाने का तो बात अलग है कि खाने का मिलता है, सब है, इसको देख करके ही इतना समझिए अच्छा लगता है। अच्छा, और आपको मैं एक चीज और दिखाना भूल रहा था, आप ध्यान से देखेंगे ऊपर देखिए, और देखिएगा एक मोटी सी तरोई जो इसका बीज के रूप में हम लोगों जो है इसको जब होगा तो इसका बीज निकाल करके घर में अपने ही बोएंगे, और जितने जानने वाले हैं अपने बाराबंकी में उनको, या जो भी और जानने वाले लोग होंगे रीच में जहां तक आराम से पहुंच सकते हैं, इन तरोई के और करीले के जो है करीब 100, 150, 200 बीज मैंने तैयार किया है। उन बीजों को उनको एक तरह से देने का सोच रहे हैं। एक ये भी उपाय सोच रहे हैं मन में कि कुछ इस तरह किया जाए कि थोड़ा थोड़ा 4-4 5 4-4 5-5 फीट का वो जब तैयार हो जाए पौधा, तब उतना तैयार करके मैं लोगों से कहूँ कि भाई अब आप इसको लेकर के जाइए और इसकी हिफाजत करिए। तो इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अपने को इंगेज रखने के लिए और कुछ करते रहने के लिए कुछ ना कुछ यही सब करना समझ में आया। ये एक जो है बना लिया था, जिसे छप्पर बोलते हैं, बढ़िया इस तरह का करके इसके ऊपर भी सब तरोई वरोई चढ़ाने के लिए किया। तो बस ऐसे ही आज मस्तिष्क में आया कि ये भी बात आपसे साझा की जाए। और कुछ जो है किचन गार्डन से बात शुरू होगी तो खेती किसानी कृषि दर्शन खेती के हाल
हालात और पर भी चर्चा होगी। जैसे मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी धीरे-धीरे इस विमर्श पर आएँगे, खेती पर आएँगे। खेती में लाभकारी मूल्यों पर चर्चा होगी, खेती को जो है संरक्षित करने की चर्चा होगी, खेती में कितनी लागत आती है, किसानों को क्या मिलता है, भंडारण की समस्या और फिर उत्पाद बिक्री में जो बिचौलियों का होता है, वो सब उन सब पर हम बातचीत करेंगे। तो ये भी आप समझ लीजिए जैसे स्त्री मन की प्रस्तावना हुई, युवा मन की हुई, बाल मन की हुई, अभी साहित्यिक चर्चा हुई। आज ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्पष्ट रूप से ये समझिए कि आज मैंने एक खेती-किसानी की चर्चा को जी की प्रस्तावना रखी है। ये छोटे से हमारे 1500 स्क्वायर फीट के अपने प्लॉट में एक किचन गार्डनिंग का है। लेकिन ये यहाँ से इतने में ही करके मैंने जो महसूस किया है, वो महसूस किया है कि ये तो बहुत परिश्रम लगता है, श्रम लगता है और उसका फल जो है अगर केवल खुद खाना हो और तो बहुत संतोषप्रद होता है। अ, अन्यथा अगर खेती पर ही आधारित होकर के आपको उसका लागत अपनी निकालनी हो या उससे बाकी और खर्चे पूरे करने हो, तो खेती बड़ी दुष्कर होती है। लाभकारी तब हो सकती है जब फसल अच्छी हो और माँग जो है भी हो, माँग और आपूर्ति का सप्लाई एंड डिमांड का भी सारी चीज़ें वो बात करके अच्छा एक बस मैं आपको और दिखाऊँ उधर मैंने आपको दिखाया कई करेला, ये देखिए बिल्कुल एक छोटा-सा करेला और ये देखिए ये तैयार हो रहा है। तो इस तरह के करीब 20-25 करेले, 50 करेले और अ, अभी है प्लानिंग कि कम से कम 50 तरोई के छोटे-छोटे पौधे और करेला और इस तरह के सब तैयार करें और जो इस समय फसलें और सारी चीज़ें बरसात कम हो रही हैं, तो भी जितनी भी चीज़ें भिंडी है, सारी चीज़ें छोटी-छोटी जगह पर लगा कर के जितना घर में एक 4-5 आदमी का खाने का होता है, उसका दुगना करीब सोचा है, प्लानिंग करके कि उतने पौधे लगाएँ कि अब हमको खाने को मिले। चलिए, आज ये एक तरह से मैंने अपना एक किचन गार्डन दिखाया और आपको इससे जोड़ा और बस अ, ये भूमिका है खेती-किसानी से जुड़ी बातों पर विमर्श से आने के लिए अब साथियों को आना पड़ेगा, अपने अनुभव बताना पड़ेगा, अपनी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ये और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि हमारा आप आगे आइए, आप बताइए किसानों की के खेती के बारे में, खेती के लाभ बताइए, खेती में किसानों को दिक्कत बताइए। हम भी कुछ सीखें और कुछ समझें और समझ कर के फिर सरकार तक अपनी बात पहुँचाएँ। क्या बात होनी चाहिए, सरकार ने जो कहा है, कितना वादा पूरा हो रहा है, ये सब समझना पड़ेगा। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, मुस्तैद हो जाइए। अगर आप खेती-किसानी से जुड़ी हुई चीज़ों में रुचि रखते हैं, आप उनकी समस्याओं को जानते हैं, आप उनकी समस्याओं को साझा करके उनको निवारण करने में रुचि रखते हैं, तो आइए जनपक्ष के कृषि विमर्श में आपका स्वागत है। आप मुझे मैसेज करिए मुझे व्हाट्सएप करिए या यहीं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपसे संपर्क करूँगा और अति शीघ्र अब कृषि विमर्श पर हम विचार-विमर्श करेंगे जनपक्ष के किसी विमर्श में कि कोई भी विषय अ, छूटेगा ना, ये प्रयास है और इस प्रयास में आप लोगों की अहम भूमिका होगी। धन्यवाद, जय हिंद।